बाय यार, फिर लॉस हो गया। मैं बता रहा हूँ ये ट्रेडिंग वेडिंग ना सब बकवास है, किसी को आता वाता कुछ नहीं है। अबे क्या हुआ? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अबे सब इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो, अगर ग्रीन कलर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वहां पे बाइंग एंट्री लेनी है क्योंकि वहां पे बायर्स ज्यादा है, और अगर रेड कलर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सेलर ज्यादा है तो वहां पे सेलिंग एंट्री लो। और तू वही कर रहा था। और क्या ब्रो, मैं पैसे ले आया। अरे हाँ ये लो। थैंक्स ब्रो। क्यों, एक ही लेना है? ठीक है ब्रो, ये पैक वाला ही चाहिए था, ये नहीं चाहिए, वापस कर ले। ठीक है, पर इसके 100 रुपए कम मिलेंगे। पर क्यों? अब चाहिए तो बोलो वरना जाने दो। ठीक है यार, दे दे। ये क्या था? अरे यार मेरे पास 2 ईयरबड्स एक्स्ट्रा थे तो उसी को बेच रहा था। अच्छा, वैसे एक बात बता, भी जो मैंने इस ईयरबड की ट्रेड की है उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ और बाइंग वॉल्यूम था या सेलिंग वॉल्यूम? दो में से एक ईयरबड सेल हुआ, मतलब एक की ट्रेडिंग हुई है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी एक ही हुआ ना। फिर तो तेरा जो लॉस हुआ ना अच्छा हुआ। मतलब वॉल्यूम एक नहीं 3 हुआ। कैसे? देख, नंबर ऑफ बायर और सेलर तो एक ही था, पर नंबर ऑफ एसेट जिसका ट्रेड हुआ है वो 2 था। एक मिनट, एक तो वापस कर दिया ना उसने, तो ट्रेड तो एक ही का हुआ ना। जी नहीं, 2 ट्रेड तब जनरेट हुआ जब वो बायर था और मैं सेलर, जहां पे मैं अपने 2 ईयरबड्स उसे सेल कर रहा था, बट जब वो रिटर्न कर रहा था तब वो सेलर था, मैं बायर, तो वहां पर एक अलग ट्रेड होगा। अच्छा ऐसे, मतलब टोटल 3 ट्रेड हुए हैं। हाँ, और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रेड जो कि था 3। हाँ यार अब समझ में आया। पर जब वॉल्यूम किसी एसेट का कितना ट्रेड हुआ है ये बताता है, तो हम ये कैसे कहेंगे कि ये बाइंग वॉल्यूम था या सेलिंग वॉल्यूम था, और इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे? देख, वॉल्यूम ये नहीं बताती कि वहां बायर्स ज्यादा थे या सेलर्स, पर ये जरूर बताती है कि जिस प्राइस पर एसेट ट्रेड हुआ है उसका सेंटिमेंट क्या था। मतलब वॉल्यूम चार्ट में रेड और ग्रीन कलर ये शो करती है कि उस वक्त मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। हाँ, पर कैसे? याद है जब मैंने अपने 2 ईयरबड्स उसे सेल किया था, उसमें से एक उसने वापस कर दिया था। और उसके दिए हुए पैसे में से मैंने 100 रुपए कम रिटर्न किया था। हाँ, तो वो उस वक्त सेलर था और मैं बायर, और जिस प्राइस पे वो ईयरबड्स मुझे सेल कर रहा था उससे मैं 100 रुपए कम डिमांड कर रहा था। तो एज अ बायर मेरी डिमांड कम थी और एज अ सेलर उसे तो सेल करना ही था, तो इसलिए उसने बाइंग प्राइस से 100 रुपए कम में मुझे सेल कर दिया। अच्छा, मतलब यहाँ जो ट्रेड हुआ है वो डिमांड के कम होने के कारण लेसर प्राइस में हुआ है। हाँ, और यही वॉल्यूम हुआ सेलिंग वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर सेलर ज्यादा नहीं है बल्कि बायर की डिमांड प्राइस कम है। समझ गया, पर इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है? देखिए, बाइंग निफ्टी का ग्राफ है, यहाँ तुझे दिखेगा एक रिजेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है और ये प्राइस इंक्रीज हाई डिमांड से बना है, पर इस डिमांड पर ट्रेडर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि हम कम वॉल्यूम से देख सकते हैं। बट उसके इमीडिएट बाद मार्केट रिवर्स किया, बट डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। बट यहाँ फिर बाइंग आया जहां पर एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल से बड़ी है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद अच्छा खासा बाइंग भी आया। देखो, अच्छा अब सारा गेम समझा। मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन प्राइस कंपैरेटिव टू प्रीवियस वन। थैंक्स भाई, इसीलिए कहता हूँ फॉलो कर ले। अभी करता हूँ।